जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। सुमंत ने कहा, राजन, देवताओं में बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था, वह बात मैं बताता हूँ, सुनिए। इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से एक धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ को एक सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम शांता होगा। अंग देश के राजा रोमपाद के पास राजा दशरथ जाएंगे और कहेंगे, राजन, मैं संतानहीन हूँ, यदि आप आज्ञा दे तो शांता के पति ऋष्य श्रृंग मुनि चलकर मेरा पुत्रेष्टि यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। उनकी बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके राजा रोमपाद शांता के पति को उनके साथ भेज देंगे। ब्राह्मण ऋष्य श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री सीताराम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, यश की इच्छा रखने वाले राजा दशरथ हाथ जोड़कर मुनि ऋष्य भृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। राजा के 4 पुत्र होंगे जो पराक्रमी, वंश की मर्यादा को बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। सुमंत कहते हैं, महाराज, आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋष्य श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को भी सुमंत की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया। जहाँ विप्रवर ऋष्य श्रृंग मुनि निवास करते थे, वहाँ पहुँचने पर उन्हें ब्राह्मण ऋष्य श्रृंग राजा रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। तदंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ के साथ बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋष्य श्रृंग से अपनी मित्रता की बात बताई। इसके बाद राजा दशरथ अंगराज से बोले, नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और बोले, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋष्य श्रृंग ने पत्नी के साथ वहाँ से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा लेकर रघुनंदन दशरथ वहाँ से प्रस्थित हुए।
राजा का आगमन सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर राजा दशरथ ने शंख और दुमदुमी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋष्यशृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। श्रोता बंधु, शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियां बड़ी प्रसन्न हुई। शांता भी उन रानियों तथा विशेषतः महाराज दशरथ द्वारा आदर सत्कार पाकर वहाँ कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋष्यशृंग के साथ सुख से रही। तत्पश्चात उन्होंने विप्रवर ऋष्यशृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वरण किया। ऋष्यशृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन राजा दशरथ से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरजू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तब राजा ने कहा, सुमंत, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुला ले आओ। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सब को बुलाओ। तब सुमंत तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋष्यशृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूँगा। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। इसके बाद ऋष्यशृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरजू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। श्रोता बंधुओं, ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ बात कही। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ का अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहें। सरजू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्याहवाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं।
परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ के में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। राजा दशरथ की बात सुनकर बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजराजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृपश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में चले गए। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की पवित्र कथा के अनुसार ऋष्य श्रृंग मुनि द्वारा राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाने वाले पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।